हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट सुनीता शर्मा। तो आज जो ये कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आया है कि विवाह विच्छेद, तलाक या सेपरेशन जिसे हम कहते हैं, इसके लिए क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जिससे कि उस ग्राउंड को अचीव किया जा सके। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 एंड सेक्शन 13 इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सेक्शन 9 आपको ये पावर देता है कि आप कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपसे 1 या 2 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन से दूर रह रहे हो तो कोर्ट उन्हें बेसिकली ऑर्डर करता है कि वो साथ आकर रह सकें। यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, अब आप दोनों को साथ में नहीं रहना है और सेपरेशन ही एक लास्ट आपका सोल्यूशन हो सकता है, तो आपको सेक्शन 13B है जिसमें आपको क्रुएल्टी, डोमेस्टिक वायलेंस और कई सारे जो ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के वो बताए गए हैं। बट यूजुअली सेक्शन 13B में आपको पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन होता है आपके सेपरेशन के लिए वो प्रोवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13B इंडियन मैरिज एक्ट 1955, उसके लिए आपको ईजिली एक पिटिशन फाइल करनी होती है। आप चाहें तो म्यूचुअल कंसेंट से भी ले सकते हैं डिवोर्स, और जब आपकी म्यूचुअल जो पिटिशन है फाइल हो जाती है उसके बाद कोर्ट आपको 6 मंथ या 18 मंथ की ड्यूरेशन का एक कूलिंग पीरियड प्रोवाइड करता है कि अगर आप दोनों के बीच में वापस से सारी चीज़ें हो सकती हैं नॉर्मल, तो आप शादी को ना तोड़ें। बाकी इसके बाद नेक्स्ट ये होता है प्रोसीजर कि जब आपका वो कूलिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है तो और जब आपको कोर्ट बुलाता है दोबारा से, जो आपकी म्यूचुअल कंसर्न से आपने पिटीशन फाइल की है फैमिली कोर्ट में, उसके बाद आपको 6 मंथ की ड्यूरेशन और दी जाती है जिससे कि आप ये डिसाइड कर सकें कि क्या आपका ये फाइनल एक्शन है या इसके अलावा आप कुछ और भी कर सकते हैं। रेदर देन उसमें डिस्कस करने के लिए दिया जाता है कि आप बच्चों की कस्टडी या प्रॉपर्टी या आपके लिए मेंटेनेंस की कोई भी बात है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। देन सेकंड पिटीशन फाइल होती है, उसमें आपके बयान होते हैं, यानी कि आपके पूरी तरीके से आप इस जो एक्शन लेने जा रहे हैं उसको एग्रीड करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। लेटर ऑन आपकी सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद सेपरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। ये होता है नॉर्मल केसेस में। बट 2023 मई में एक नया इसके अंदर चेंजमेंट आया है जिसके बारे में हिंदू मैरिज एक्ट या किसी भी लॉ में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, जिसे हम कहते हैं इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजेस ने 5 बेंचेस ने ये जो जजमेंट दिया है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि शादी के लिए जो ग्राउंड्स सेपरेशन करने के लिए दिए जाते हैं उसके अलावा भी एक नया ब्रेकडाउन इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर ग्राउंड नहीं है सेपरेशन का। बस आप दोनों की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि आप दोनों वापस से उस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपकी शादी में वो प्यार, अफेक्शन या वो जो क्वालिटी ऑफ एक शादी को जोड़ने के लिए चीज़ें ज़रूरी थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसके लिए कोर्ट ने एक नया जो थिंग है वो इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो नया कॉन्सेप्ट सुनने में आ रहा है ना, इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इसका मतलब है कि आपके रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि उनको वापस से पटरी पे नहीं लाया जा सकता। इसी के लिए ऑनरेबल जज है जस्टिस संजय कौल, जिन्होंने ये जजमेंट को पास। और ये जो जजमेंट आया है ना, बहुत लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें बेसिकली राकेश, रमन एंड कविता जो कि मेन पार्टी थे। राकेश जो था उसने फर्स्टली इसको अप्रोच किया था सेशन कोर्ट में, देन हाई कोर्ट में, दोनों ही जगह से पिटीशन जो है उनकी रिजेक्ट कर दी गई इस ग्राउंड पर कि आपकी वाइफ को एक मौका और दिया जाएगा आपके साथ रहने के लिए। पर वो ऑलरेडी 12 साल से सेपरेशन में रह रहे थे, एक उनकी बेटी भी थी 6 साल की। एंड देन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया तो सिंपली राकेश का कहना यही था कि अब हम दोनों के बीच में वो अफेक्शन और वो केयर जो एक शादी के लिए ज़रूरी होती वो नहीं है और हम साथ में नहीं रह सकते। इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजमेंट जो है वो पास ऑन किया ओवर दिस थिंग कि अगर उनको कूलिंग पीरियड 6 महीने और दिया भी जाएगा, जो 12 साल में चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती वो 6 महीने में, और आगे ड्यूरेशन 18 महीने में भी नहीं हो सकती, तो ये कहीं ना कहीं दोनों के साथ ही गलत होगा। एंड ऑफ द डे जजेस ने जो जजमेंट पास ऑन किया उसमें इसको एक नया ग्राउंड बना दिया गया है कि अगर आप दोनों के एक साथ रहने की जो भावना है और जो अफेक्शन है, जो केयर नहीं बची है, तो अब ये भी एक डिवोर्स का आपके लिए ग्राउंड बन चुका है जिसपे आप डिवोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें एंड ऑफ द डे जजेस ने जो है 12 लाख रुपीज़ का फिक्स डिपॉजिट प्रोवाइड किया जो 6 ईयर की माइनर गर्ल थी राकेश और कविता की, उसके लिए। अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक पे मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, कीप कमेंटिंग ऑन द सेम पेज।